तो देखिए मोकामा उपचुनाव की गिनती में बढ़त के साथ देखिए कैसे बाढ़ में आनंद सिंह के समर्थक जो है वो जीत का जश्न मनाना अब शुरू कर चुके हैं। बाढ़ के लाई दुकान पर आने वाले जो लोग हैं वो लाई खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं और मुंह मीठा करवाया जा रहा है क्योंकि जीत में मीठा बनता है। मोकामा उपचुनाव की गिनती शुरू हो गई है, लेकिन अब किसकी विजय है अभी ये तय नहीं हुआ है। हम बाढ़ के एक लाई दुकान में हैं जो आनंद सिंह के काफी नजदीकी और समर्थक बताए जा रहे हैं। सुबह से ही लाई निःशुल्क कर दिए हैं, यानी लाई दुकान पे जो आ रहा है जीत का जश्न मनाते हुए जा रहा है। हालांकि अभी रिजल्ट आया नहीं है, उनसे पूछते हैं कि अभी से ही लाई का वितरण निःशुल्क क्यों हो रहा है। क्या नाम है भाई आपका? ओम प्रकाश शर्मा। अभी से लाई का नाम ओपी सिंह है। यहाँ के भूमियारों का मसीहा और गरीबों का मसीहा आनंद सिंह चुनाव पहले ही जीत चुके हैं। ये गिनती का आशा हम लोग नहीं देख रहे हैं। रात से ही लाई का और मिठाई का यहाँ पर बहुत चल रहा है। एकदम हम लोग निश्चिंत हैं कि आनंद सिंह पूरे बहुमत से विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करेगा। एक युवा खड़ा है, उनसे पूछते हैं क्या लग रहा है, लाई आप लोग खा के पहले ही मुंह मीठा कर रहे हैं। जीत तो तय था, बस अंतर देखना है कि कितना अंतर से जीत रहे हैं। पिछले 15 साल से 20 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, हर बार वोट को गिनती डबल होता जा रहा है। यहाँ पे पार्टी वाइज चुनाव तो होता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कैंडिडेट वाइज होता है। लोग सिर्फ छोटे सरकार को देखते हैं। क्या नाम आपका? आदित्य भारद्वाज। आदित्य ने बताया कि पार्टी यहाँ कोई माने नहीं रखता, यहाँ माने सिर्फ छोटे सरकार रखते हैं। हालांकि रिजल्ट आने में अभी चंद घंटे बाकी हैं, लेकिन बाढ़ में लोगों का जश्न शुरू हो चुका है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18। ये फैक्टर आनंद सिंह है, छोटे सरकार हैं। दर्शकों को दे दे गोपालगंज उपचुनाव में 11वें राउंड की काउंटिंग समाप्त होने के साथ ही बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त एक बार फिर से आगे नजर आ रही है। कुसुम देवी को 34,042 वोट मिले, आरजेडी प्रत्याशी को 31,217 मत मिले। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। 11वें राउंड की काउंटिंग की समाप्ति बीजेपी प्रत्याशी यानी कि कुसुम देवी ने लगातार बढ़त बना रखी है और 2000 से भी ज्यादा मतों का अंतर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। राउंड दर राउंड जैसे जैसे काउंटिंग समाप्त हो रही है वैसे वैसे पल पल की जानकारी, पल पल का रुझान हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त गोपालगंज सीट पर आरजेडी प्रत्याशी कुसुम देवी को 34,042 मत मिले, आरजेडी प्रत्याशी को 31,217 मत मिले, यानी कि कुल मिलाकर जो मतों का अंतर है वो 2,825 मतों का अंतर इस वक्त देखने को मिल रहा है। 11वें राउंड की काउंटिंग की जानकारी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। गोपालगंज में बीजेपी के कुसुम देवी एक बार फिर से ये बढ़त बना रखी है और देखिए अब 12वें राउंड की काउंटिंग भी समाप्त हो गई है। एक बार फिर से ये जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें। 12वें राउंड की काउंटिंग के साथ ही बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने अभी भी बढ़त बना रखी है। 36,727 मत इस वक्त उन्हें मिले हैं। आरजेडी प्रत्याशी को 34,372 मत मिले हैं, यानी कि अंतर 2,355 वोटों का है और इसी के साथ बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने गोपालगंज में अपनी बढ़त बरकरार रखी है। अंकों का गणित जो है वो कमोबेश लगातार यही नजर आ रहा कि बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी इस वक्त आगे चल रही हैं, उनकी जीत होती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच पल पल ये रुझान बदलता है, अंकों का गणित बदलता है और ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 12वें राउंड की काउंटिंग के समाप्त के साथ ही विधानसभा उपचुनाव पर ये बड़ा अपडेट, ये बड़ी जानकारी जहां बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही है। कुसुम देवी जो बीजेपी की प्रत्याशी है, सुभाष सिंह की पत्नी है। सुभाष सिंह के निधन के साथ ही ये उपचुनाव हो रहा है, उनके निधन के बाद, और 12वें राउंड की काउंटिंग की समाप्ति के साथ ही बीजेपी प्रत्याशी 2,355 वोट से आगे हैं। कितने राउंड की काउंटिंग चल रही है सर? अभी लगभग 10 राउंड कंप्लीट हुआ है। शुरुआती दौर में कुछ धीमी प्रक्रिया चल रही है। हाँ नहीं, कुछ अपना वो लिखा पढ़ी कागज पत्तर इन लोगों में थोड़ा सा विलम्ब हुआ था, लेकिन उसके बाद से सब स्मूथ चल रहा है। चुनाव परिणाम के बाद किसी तरह के जुलूस की अनुमति नहीं है? हाँ, नहीं रहेगी। किसी प्रकार का जुलूस प्रतिबंधित है पूरी तरह से और इसको हम लोग अनाउंस भी कर रहे हैं और जो कैंडिडेट या उनके निर्वाचन अभिकर्ता हैं उनसे हम लोग एक भरवाते भी हैं, शपथ भी वहां लेते हैं और उसके बाद हम लोग सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं। तो किसी प्रकार का जुलूस प्रतिबंधित है पूरी तरह से और इसको हम लोग सबको बताएंगे। कब तक रिजल्ट आ जाएगा सर? देखिए 10 राउंड का हो गया है। बैलेट बॉक्स हो चुका।
कहाँ गया? तो देखिए 10 राउंड की काउंटिंग मोकामा में हो चुकी है। हालांकि मोकामा में इतनी धीमी काउंटिंग क्यों हो रही है, जब सवाल पूछा गया जिलाधिकारी से तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कागजी कार्रवाई में थोड़ा वक्त लग गया, इसलिए मोकामा की ये काउंटिंग आपको थोड़ी स्लो नजर आती है कंपैरेटिवली गोपालगंज में ये काउंटिंग जो है वो 12 राउंड तक की पूरी हो चुकी है। और इस वक्त आपके सामने वो जानकारी, वो डेटा, 12वें राउंड की काउंटिंग में बीजेपी कैंडिडेट इस वक्त आगे बढ़त बनाए हुए हैं। 2355 वोटों का अंतर इस वक्त बीजेपी कैंडिडेट का लीड के तौर पर इस वक्त सामने आता हुआ। तो मोकामा सीट को लेकर मतगणना इस वक्त चल रही है और आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी आगे चल रही हैं। मतगणना केंद्र के बाहर जुटे बड़ी संख्या में आरजेडी समर्थक अभी से उत्साह में हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और जायजा लिया हमारे सहयोगी रवेश नारायण। वोटों की मतगणना जो है वो शुरू है। मोकामा सीट पर आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी जो है वो लगातार आगे चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे आरजेडी कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो चरम पे है और अभी से जो है यहाँ पे नारे लगने शुरू हुए हैं। तेजस्वी यादव, छोटे सरकार यानी अनंत सिंह जिंदाबाद की जो नारे है वो लग रहा है। पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे जीत है और ये मतगणना केंद्र के आगे जो है वो नारेबाजी की जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं। क्या लग रहा है कि शुरुआती में तो आप लोग आगे चल रहे हैं, क्या सब दिन आगे थे, आगे रहेंगे। हम लोग 80,000 पार करेंगे हर हाल में। हम लोग हर हाल में बढ़ेंगे। वो जो बोल रहे थे ना कि कहीं रहवे नहीं करेंगे, अब उनको खोजिए वो कहाँ। देखिए हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि फाइट है ये न है मोकामा में। अरे पहले तो कैंडिडेट उसको नहीं मिला, बीजेपी वाले को गया महागठबंधन से कैंडिडेट उठा के लाया, वो भी हवा मिठाई लाया कि मुंह में डालिए वो गायब हो जाएगा। हवा मिठाई खाते हैं ना, मुंह में डालिएगा गायब हो जाएगा, वही गायब हो रहा है, वही गायब हुआ। यहाँ पे देखिए और भी जो आरजेडी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो सब लोग आए हुए हैं। तो आप भी समर्थन में यहाँ पे हैं, कितना क्या उम्मीद लग रहा है? बिल्कुल, मैं राजद से सक्रिय मेंबर हूँ और मैं मोतिहारी जिला से हूँ और निराली ठाकुर मेरा नाम हुआ और 5 दिन लगातार मैं क्षेत्र क्या उम्मीद की हूँ? उम्मीद यहाँ पे उम्मीद तो पहले से कंफर्म है कि हम लोग यहाँ से जीत रहे हैं और बहुत ही भारी बहुमत से यहाँ से जीत रहे हैं। देखिए हम लोग कम से कम 40,000 से ऊपर वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। जनता में देख रहे हैं कितना उत्साह है। जितना लोग वोट दिया हमको लगता है उससे आधा से लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं कि आरजेडी के तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पे मतगणना केंद्र के आगे बैठे हुए हैं वो सुबह से उत्साह में हैं, नारेबाजी हो रही है और इनको उम्मीद है कि नीलम देवी आरजेडी प्रत्याशी जो है वो भारी बहुमत से मोकामा सीट जीतेगी। पटना से रवेश नारायण की रिपोर्ट। तो अनंत सिंह की पत्नी इस वक्त लीड कर रही हैं और लीड भी तकरीबन 10,700 कुछ वोटों का हो चुका है, यानी कि तकरीबन 11,000 के वोटों का अंतर नजर आता है। आरजेडी से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो हैं वो कैंडिडेट और उनके लिए इस वक्त ये जश्न की तस्वीरें जरूर सुखद होंगी। सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। हमारी सहयोगी सुबी हमारे साथ जुड़े हुए। सुबी, क्या जानकारी? जी विभा, अपने दर्शकों को यह जानकारी दे दें कि मोकामा में 10 राउंड की काउंटिंग समाप्त हो चुकी है और नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी है लगातार बढ़त बनाए रहे हैं और 39,063 मत उन्हें मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी को 27,064 मत मिले हैं। 10 राउंड की काउंटिंग की समाप्ति के साथ ही ये बड़ी जानकारी एक बार फिर से अपने दर्शकों को दे दी। ये लेटेस्ट अपडेट है। 10 राउंड की काउंटिंग के साथ ही आरजेडी प्रत्याशी को 39,063 वोट मिले, वहीं बीजेपी प्रत्याशी को 27,064 मत मिले, यानी कि कुल मिलाकर यहां पर अगर हम कुल काउंटिंग की बात कर ले तो 21 राउंड काउंटिंग होगी। 11 राउंड अभी भी बाकी है, लेकिन शुरू से ही आरजेडी प्रत्याशी ने बढ़त बना रखी है और यही वजह है कि जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, जीत की खुशी देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे, पिछले 5 सालों से अनंत सिंह का वो गढ़ माना जाता है और यही वजह है कि एक बार फिर से ये स्पष्टता, ये पारदर्शिता, ये जीत में देखने को मिल रही है। आरजेडी प्रत्याशी यानी कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने लगातार बढ़त बना रखी है। बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी 27,064 मत उन्हें मिले हैं और लगातार 11,000 मतों का अंतर इस वक्त देखने को मिल रहा है। जी विभा, 1000 वोटों का अंतर मोकामा में जरूर आरजेडी कैंडिडेट जो है नीलम देवी उन्होंने हासिल
कर लिया है और उनके जो समर्थक है, उनके जो चाहने वाले, ये बार बार कह रहे हैं कि ये अंतर जो है तकरीबन 40,000 तक भी जाएगा। इसके लिए हालांकि इंतजार करना होगा, लेकिन 10 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और किसी भी तरह के जश्न या जुलूस की अनुमति नहीं है। सीधे तौर पर जिलाधिकारी की तरफ से जो इस वक्त स्टेटमेंट हमने अपने दर्शकों को सुनाया, वहां पर जरूर टेंट तंबू गाड़े गए हैं, वहां पर समर्थक की मौजूदगी भी है, लेकिन आप जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। यहां पर जश्न आप मनाएंगे तो मिठाई खिलाइए, खाइए जरूर, लेकिन जश्न मनाने की, इसे लेकर आपको रैली करने की कोई इजाजत नहीं दी गई है। गोपालगंज उपचुनाव की बात कर लेते हैं। बीजेपी प्रत्याशी 23,355 वोटों से इस वक्त लीड कर रही हैं, बढ़त उन्होंने बना रखी है। 12वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। गोपालगंज की जहां तक बात करें, वहां पर आरजेडी को 34,372 मत मिले हैं, वहीं जो बीजेपी कैंडिडेट है 39,000 तकरीबन कुछ वोट उनको हासिल हुए और ये गैप जो है वो 2,000 से कुछ ज्यादा का है। और इसीलिए मोकामा और गोपालगंज की जो ये फाइट है, वहां पर मोकामा में हालांकि इसे क्लियर के तौर पर देखा जा रहा है कि क्योंकि ये गैप जो है 11,999 मतों का सामने आ चुका है आरजेडी कैंडिडेट का लीड करते हुए मोकामा में, और इसीलिए इसे बड़ा गैप आना। और तस्वीर देखिए, तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। नीलम देवी आपको नजर आ रही होंगी अपने समर्थकों के साथ, चाहने वालों के साथ, और चेहरे पर जो खुशी है वो बहुत स्वाभाविक खुशी है, क्योंकि नीलम देवी जिनके साथ चुनावी मैदान में जब प्रचार करने की बात आई तो ललन सिंह नजर आए। ललन सिंह के साथ तमाम जो जेडीयू के दूसरे नेताओं की बात की जाए, हालांकि नीतीश कुमार नहीं पहुंचे प्रचार करने, लेकिन वीडियो संदेश जरूर उन्होंने भेजा। नीलम देवी इसे लेकर बार बार कह रही थी कि अनंत सिंह का काम बोलता है, अनंत सिंह के साथ लोगों का जुड़ाव बोलता है और जीत के लिए मैं आश्वस्त हूं। और देखिए इस वक्त क्या कुछ कह रही है वो मीडिया के सामने, जरा सुनते हैं। उम्मीद क्या है, देख रहे हैं रुझान से तो पता आपको भी चल गया होगा। बीजेपी भी दावा कर रही है कि तो करने दीजिए, वो तो आज ही तो रिजल्ट आ जाएगा। क्या लगता है जनता के जो इतना बीच में आप घूमी, उसी का परिणाम आ रहा है क्या? जो विधायक जी का विकास किए हैं और जनता के हमेशा दुख में सुख में सेवा किए हैं, उसी का ये रिजल्ट है। अच्छा, कितना कठिन चुनाव आपको लगा? विधायक जी ये नहीं है, कितना कठिन? नहीं, कोई कठिन नहीं। हमारे जनता, अभिभावक, जो समर्थक कार्यकर्ता लोग हैं, अभिभावक लोग का आशीर्वाद है, सब लोग साथ में हैं, कोई कठिन नहीं। मान के चला जाए कि एकदम फाइनल बढ़त है। आगे देख लिए रुझान, आगे हैं, आगे ही रह जाएंगे। तो नीलम देवी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि मैं आश्वस्त थी, अब आप आश्वस्त हो जाइए, क्योंकि अनंत सिंह, छोटे सरकार जिन्हें लोग प्यार से कहते हैं। नवल जी, आप बार बार कह रहे थे कि अनंत सिंह की ये खासियत है कि वो जिस तरफ होते हैं जीत उधर होती है। ये खुद की उनकी उपलब्धि है। ये उपलब्धि भले बाहुबली के तौर पर हो, लोगों के साथ कनेक्शन के तौर पर हो, लोगों के साथ उठने बैठने को लेकर हो, या उनके दुख दर्द में शामिल होने को लेकर हो। तो इस पर खुशी किसे होनी चाहिए? अनंत सिंह की तरफ से नीलम देवी को होनी चाहिए, महागठबंधन को होनी चाहिए, आरजेडी को होनी चाहिए, या जेडीयू को होनी चाहिए? मैंने दो बातें कही थी और वो मेरी पहली टिप्पणी थी, और जो परिणाम पिछले 1.5 घंटे में आ रहा है उसी के अनुरूप है। आपको मैंने दो बातें कही थी। जो नीलम देवी हैं, उनके पक्ष में आरजेडी और जेडीयू और महागठबंधन भी कहिए, क्योंकि केवल महागठबंधन में आरजेडी जेडीयू नहीं है, और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है। तो उसका जो सोशल पॉलिटिकल बेस है वो आधार वोट है, उसको मत इग्नोर कीजिए। वो पूरी तरह नीलम जी के पक्ष में जा रहा है। इसके अतिरिक्त उनके पति का जो पर्सनल इमेज है, और उनका दो इमेज है, एक नकारात्मक है और एक सकारात्मक है। नकारात्मक आप जानते हैं कि उनके पति की आपराधिक छवि है, वेल नोन है। वो खुद चुनाव लड़ने की स्थिति में आज नहीं है, आप जानते हैं। और एक समय था जब आरजेडी भी उनके खिलाफ थी, जेडीयू भी खुलकर उनके सामने नहीं रही है, इसको स्वीकारिए। लेकिन उनका जो सकारात्मक पक्ष है
कि जनता के दुख सुख में वो साथ देते हैं। और आज जब सरकार बड़े स्तर पर विफल होती है तो लोकल स्तर पर जो प्रत्याशी होते हैं, जो नेता होते हैं, वो रिलीफ प्रोवाइड करने में सक्षम हैं और वह सकारात्मक पक्ष है, लोगों के दुख सुख में साथ देते हैं। स्वाभाविक रूप से उनके पर्सनल बेनिफिशियरीज भी हैं और उसका लाभ उनको मिल रहा है। और लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये केवल व्यक्ति की जीत नहीं है, महागठबंधन की भी जीत है, इसको स्वीकारना चाहिए। एक इंडिविजुअल की जीत तक सीमित नहीं करना, ये दोनों मिल गया है हुआ। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि सब्सटैंशियल डिफरेंस है, बड़ा अंतर देख रहे हैं और ये अंतर बना रहेगा और वहां महागठबंधन की जीत होगी, आरजेडी की जीत होगी। मैंने दूसरी बात आपको गोपालगंज के बारे में कही थी, एज है। एज का मतलब सब्सटैंशियल बढ़त नहीं होती है, मामूली बढ़त होती है और आप देख रहे हैं गोपालगंज में भी वही हो रहा है। और उसका कारण है कि उस क्षेत्र में बीजेपी का संगठनात्मक रूप से भी प्रभाव है और वोट है, और वह पर्सनल फैक्टर जो यहां वर्क कर रहा है बीजेपी के खिलाफ वहां वर्क नहीं कर रहा। तो जो मैंने पहली टिप्पणी की थी उसके अनुरूप ही परिणाम आ रहे हैं और ये मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं। यह सही है, गलत है, राज्य के हित में है, नहीं है, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन ये मेरा विश्लेषण है राजनीतिक विश्लेषक के रूप में और मैंने आपके सामने रखा। लेकिन ये एक भारी गलती होगी यदि मैं किसी व्यक्ति की जीत के रूप में इसको देखूं और एक सामाजिक राजनीतिक शक्ति की जीत के रूप में न देखूं। यहाँ दोनों फैक्टर वर्क कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं। अनंत सिंह की व्यक्तिगत छवि भी काम कर रही है और जिस कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं नवल जी कि महागठबंधन यहाँ पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के कोर वोटर बेस, जो एज की बात की जा रही है वो यहाँ पर काम कर रहा है। लौटेंगे एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट और उस अपडेट को हम ले लेते हैं और सीधे मोकामा हमारे सहयोगी जो है संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोकामा को लेकर जो काउंटिंग सेंटर पटना में बनाया गया है वहां पर उनकी मौजूदगी है। संजय, क्या लेटेस्ट जानकारी इस वक्त मोकामा को लेकर? जी विभा, देखिए मोकामा विधानसभा उपचुनाव काउंटिंग की अगर बात कर ले तो शुरू से ही नीलम देवी बढ़त बनाई हुई हैं और 12वें राउंड तक काउंटिंग पहुंच गया है। अभी से थोड़ी देर पहले पटना के जिलाधिकारी ने बताया कि 21 राउंड की काउंटिंग होगी यहां पर और 12वें राउंड की जो रिपोर्ट आई है वह अब साबित कर रहा है कि धीरे धीरे आरजेडी के लोगों को जीत की सुगंध आने लगी है। जो नीलम देवी है उन्हें 46,096 वोट मिले हैं। ये 12वें राउंड का रिजल्ट जो है हम आपको बता रहे हैं और उनकी जो प्रतिद्वंदी है सोनम देवी भाजपा की, उन्हें 33,944 वोट मिले हैं। यानी अब बढ़त का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आपने देखा नीलम देवी का कॉन्फिडेंस जो है वो किस कदर ऊपर बढ़ा हुआ है। वो साफ तौर पे कह रही है कि जो लीड है वो कंटिन्यू करेंगे, यानी उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित है, ऐसा उनका दावा है। हालांकि अभी भी कुल 21 राउंड होना है, अभी 9 राउंड बाकी है। 9 राउंड में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर इस वक्त हम मतगणना केंद्र के अंदर है, लेकिन बाहर में राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा सा कह सकते हैं कि जो अपने लिए कार्यालय खोला है उसमें भारी हुजूम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का और एक तरीके से संगीत नृत्य जो है वो शुरू हो गया उनका, एक दूसरे को बधाई देने लगे। हालांकि प्रशासन ने यह कह दिया है, अलर्ट जारी कर दिया है कि चुनाव परिणाम जो भी हो, किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में हो, किसी तरह का जुलूस जो है वो नहीं निकाला जाएगा। तो कुल मिलाकर जो नेट फाइट की बात कही जा रही थी, अब धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल के ने जो लीड बनाई है उससे उनके हौसले बुलंद दिख रहे हैं और पॉजिटिव जो एटीट्यूड है, बॉडी लैंग्वेज भी उनका काफी पॉजिटिव जो है वो देखने को मिल रहा है। जी विभा। बिल्कुल संजय, तो वो लीड, वो भारी गैप जो है, वो डिफरेंसेस जो है वो मोकामा में साफ तौर पर नजर आता हुआ, क्योंकि ये गैप जो है वो तकरीबन 12,000 से ज्यादा का हो चुका है मोकामा में। लेकिन गोपालगंज की लेटेस्ट अपडेट, 13 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, 39,067 वोट बीजेपी के पास, आरजेडी को
22,426, यानी कि ये गैप जो है वो 1,641 वोटों का है, मतों का है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये डिफरेंस लगातार हर राउंड में बीजेपी कैंडिडेट जो है वो बनाकर रखे हुई हैं और बीजेपी के लिए कम से कम ये सीट जो है वो साख और नाक दोनों की लड़ाई है और इसीलिए इस सीट पर सबसे ज्यादा ताकत बीजेपी ने झोंकी हुई थी। लेकिन क्या यहां पर जिस फैक्टर ने मोकामा में काम किया, एड ऑन किया जीत के अंतर को बढ़ाने में, मोकामा की तरफ जो रुझान इस वक्त नजर आ रहे हैं, हालांकि ये परिणाम नहीं है, रुझान है, वो फैक्टर क्या गोपालगंज में बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाया, ये भी देखना होगा। बड़ी जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं सुभी का। सुभी हमारे साथ जुड़ गए। सुभी, क्या जानकारी? जी विभा, बता दें कि 14वें राउंड की काउंटिंग के साथ ही बीजेपी ने अभी भी बढ़त बना रखी है। गोपालगंज की ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 1000 से भी ज्यादा मतों का अंतर अब भी बरकरार है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव पर ये लेटेस्ट अपडेट, पल पल का रुझान हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और बीजेपी की कुसुम देवी लगातार आगे चल रही हैं। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। 42,088 वोट इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी यानी कि कुसुम देवी को मिले हैं और 1,843 जो मतों का अंतर है वो देखने को मिल रहा है। आरजेडी प्रत्याशी को 40,245 मत मिले, यानी कि 14वें राउंड की काउंटिंग के समाप्त के साथ ही बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने अभी भी बढ़त बरकरार रखी है। अंकों का, गणित अंकों का जो अंतर है वो स्पष्ट 1000 से भी ज्यादा का दिख रहा है। और देखिए नीलम देवी जो मोकामा से प्रत्याशी हैं, उनकी जानकारी भी दे दें कि 10,000 से भी ज्यादा का अंतर जो देखने को मिल रहा था वो बरकरार है और नीलम देवी लगातार आगे चल रही हैं। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। मोकामा में एक तरफ आरजेडी प्रत्याशी आगे हैं तो दूसरी ओर गोपालगंज में 14वें राउंड की समाप्ति के साथ ही बीजेपी प्रत्याशी ने बढ़त बना रखी है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी प्रत्याशी 12वें राउंड में 33,944 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। मोकामा चुनाव को लेकर मोकामा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी, माफ कीजिएगा, 33,944 वोट उन्हें मिले। वहीं आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी को 40,096 मत मिले हैं। आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी लगातार बढ़त बना रखी हैं। ये उपचुनाव में साफ तौर पर अंतर जो है वो स्पष्ट देखने को मिल रहा है। ये नीलम देवी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वहीं गोपालगंज की भी जानकारी दे दें। 14वें राउंड में बीजेपी प्रत्याशी को 42,088 वोट मिले, आरजेडी प्रत्याशी को 40,245 वोट मिले। 1000 से भी ज्यादा मतों का अंतर अब भी बरकरार नजर आ रहा है, यानी कि कुल मिलाकर दोनों ही सीटों पर जो स्पष्टता है, जो पारदर्शिता है, वो अब कहीं ना कहीं समझ में आने लगी है। एक तरफ जहां अगर हम मोहन प्रसाद गुप्ता की बात कर लें तो वो 1000 से भी ज्यादा मतों से पीछे चल रहे हैं। और देखिए मोकामा से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ये बड़ा अपडेट, लेटेस्ट अपडेट अपने दर्शकों को दे दें विधानसभा उपचुनाव पर। और मोकामा में आरजेडी को ये भारी बढ़त मिली है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। नीलम देवी की बढ़त जो है वो बढ़ती ही जा रही है। मतों का अंतर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। नीलम देवी 12वें राउंड में भी आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे विभा। तो बिल्कुल ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। अब देख लीजिए गोपालगंज में 14 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और जो बीजेपी कैंडिडेट हैं नीलम देवी, उनकी बढ़त का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो तकरीबन 1,800 के आसपास का है। जबकि वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें मोकामा विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो यहां पर आरजेडी कैंडिडेट ने अच्छी खासी लीड ले रखी है। तकरीबन 12,000 से ज्यादा का ये गैप आ चुका है। मोकामा में 12,152 मतों से आरजेडी प्रत्याशी जो हैं नीलम देवी, वो इस वक्त आगे चल रही है। 12वें राउंड की काउंटिंग मोकामा की पूरी हो चुकी है और वहां पर ये आंकड़े इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो इस वक्त देख रहे हैं, 12 राउंड की काउंटिंग मोकामा विधानसभा उपचुनाव की पूरी हो चुकी है। 14 राउंड की काउंटिंग गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव की पूरी हो चुकी है। और गोपालगंज में ये फाइट बहुत करीबी नजर आता है क्योंकि 24 राउंड की काउंटिंग होनी है। अभी 14 राउंड की काउंटिंग गोपालगंज में पूरी हुई है। मोकामा में 21 राउंड की काउंटिंग हो रही है। 12 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और इसीलिए जो डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस इशारा कर रहे हैं कि क्या इस वक्त परिणाम जो है या फिर जो रुझान जो है वो परिणामों में
तब्दील होते हुए नजर आएंगे। हालांकि जब मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थी नीलम देवी तो उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। नीलम देवी ने साफ तौर पर कहा कि ये जो जीत उन्हें हासिल हो रही है, जिस तरफ ये रुझान इशारा कर रहे हैं, वो रुझान ये बताते हैं कि ये जीत जो है वो जनता की जीत है, ये जीत जो है वो महागठबंधन की जीत है। चित्ररंजन गगन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। चित्ररंजन जी, जो फैक्टर जिसका जिक्र कर रहे हैं बार बार नवल जी, वो फैक्टर मोकामा में काम करता है, लेकिन वो फैक्टर उतनी दमदार तरीके से गोपालगंज में काम नहीं करता। उसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? नहीं विभा जी, देखिए अभी जो मतों का अंतर जो है सो अब कमना शुरू हो गया है, इसलिए यह आप निश्चिंत रहिए, निश्चित रूप से गोपालगंज में आरजेडी जीतेगी। 14 राउंड पूरा हो चुका है चित्ररंजन जी, 14 राउंड पूरे हो चुके हैं। कब तक आपको लगता है कि ये एक सेफ आंकड़ा आ जाएगा? अभी कोई बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, 1500 कुछ वोट का अंतर है, और पहले जो है सो 2300 2400 के अंतर पर चले गए थे, अब कम गया है। एक बात मैं बता दे रहा हूं कि जो आप देख रहे हैं कि वहां पर जो अंतर है, आपने देखा होगा कि चुनाव के दिन जिस ढंग से एक जो है सो फेक न्यूज चलाया गया, एक एडिट करके और फेक न्यूज चलाया गया, और उसका असर जो पड़ा वहां पर, ऐसा कौन सा मतदाता आप लोग बना लिए? अरे मतदाता क्या बनाइएगा, यही धंधा आप लोग का है। नहीं बोलिए संतोष जी, आप बोले थे, मैं नहीं बोल रहा था। केवल 2 नंबर का धंधा करते हैं, क्या बात कीजिएगा आप लोग? कहीं जो है आधार है आपका, कोई वोट मांगने का माने चेहरा है, चरित्र है। तो जिस ढंग से चुनाव में गोपालगंज में फेक न्यूज चलाया गया, एडिट करके और उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, कई लोग गिरफ्तार भी हुए और उसका प्रभाव पड़ा। नहीं तो आज गोपालगंज में भी मोकामा वाली स्थिति रहती और उसका असर पड़ा। जो ऐसे लोगों के बीच में एक मैसेज दिया गया कि राजद उम्मीदवार का कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया हाई कोर्ट से, और यह काफी वायरल हुआ, जिसका प्रभाव मतदाताओं पर पड़ा और राजद के जो समर्थक वोटर थे वे दूसरे जगह चले गए। एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद भी गोपालगंज में आरजेडी संतोष, और यह वोट नहीं। संतोष जी क्या बोलेंगे? तो केवल जो है सो जुमलेबाजी करते हैं। कह रहे थे कि गरीबी जो है सो घट गई, गरीबी घट गई, गरीबों की संख्या बढ़ गई। नवल जी अर्थशास्त्र के विद्वान बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछ लीजिए आंकड़ा। गरीबी घट रही है और गरीबों की संख्या बढ़ रही है। और किस आधार पर ही वोट मांग रहे हैं? बिहार में इनको वोट मांगने का अधिकार है क्या? बिहार के साथ जो नाइंसाफी केंद्र की भाजपा सरकार करती रही है, अभी देखिए उस दिन जो है जो नगर निकाय के लिए जो पैसा रिलीज किया गया, एक तरफ जहां यूपी के लिए हजारों करोड़ रुपया वहां पर रिलीज किया गया, यहाँ पर जो है 8 करोड़ रुपया वहां से रिलीज किया गया। तो जो बिहार के साथ नाइंसाफी होती रही है, भाजपा को कोई हक नहीं है बिहार में लोगों से वोट मांगने का। कोई आधार है? केवल छल छद्म और केवल जो है सो हेरा फेरी, उलट फेर, केवल यही इनका आधार है, जिसका उदाहरण मैंने गोपालगंज में देने का काम किया। तो और आज ही कह रहे हैं मोकामा में कौन कुकर्म इन्होंने नहीं छोड़ा है, कौन कुकर्म इन्होंने नहीं छोड़ा मोकामा में? सारे कुकर्म इन्होंने किसके द्वारा किया गया? उनको बोलने दीजिए, संतोष जी बता लीजिए, लेकिन जरा जल्दी, क्योंकि एक अंतराल का वक्त हो गया है, एक छोटा सा अंतराल लेना होगा। फटाफट रिएक्शन चाहूंगी मैं। सुन लीजिए संतोष जी। देखिए विभा जी, भैया जो कह रहे हैं, नहीं फेक न्यूज जो चलाया गोपालगंज में सभी जानते हैं आप, और वह जो है उसका असर पड़ा, जो आज जो है वहां पर जवाब ले लेती हूँ। आपने कह दिया कि अगर ये यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे भी चल रहा है तो उसके पीछे वो वायरल वाली स्टोरी बहुत काम कर गई। तो ये क्या संतोष जी इसके बिना पर चुनाव लड़े जाएंगे? अब इतना बड़ा आरोप आपके ऊपर है। विभा जी आप सोचिए कि अभी नवल किशोर सर ने कहा कि तेजस्वी बिहार के सबसे बड़े नेता के रूप में इमर्ज कर चुके हैं, और स्थिति क्या है कि अपने ही जिले में हार रहे हैं। नहीं, अपने जिले में हार कहाँ रहे हैं? अभी आप हार कहाँ रहे हैं? दूसरी बात जो ये है आप अभी तय हुआ था ना कि हम एक दूसरे आपस में बीच में नहीं बोलेंगे, तो नहीं बोली। बात यह है विभा जी कि कुल मिलाकर जो स्थिति बनी है, देखिए मोकामा एक पर्सनालिटी कल्ट वाला चुनाव है, हम लोग उस सारे संदर्भों पर चर्चा कर रहे हैं। चुनाव मूल रूप से अगर कहीं हो रहा है तो यही गोपालगंज में हो रहा है, और परिणाम आपके सामने है। भैया ने घर में बैठे सर ने कहा कि जो महागठबंधन का जो बेस है वो इतना बड़ा हो चुका है कि दूसरी पार्टियां उसके सामने एकदम जीरो हो जाएंगी। देखिए विभा जी, इतना बड़ा चुनाव है मोकामा में इतना बड़ा कैंपेन कभी भी नहीं चलाया गया। 35,000 वोट हमें भी मिले हैं अभी तक के काउंटिंग में, और गोपालगंज में तो हम आगे ही चल रहे हैं।
तो फिर ये जो वोट बढ़ रहा है, नीतीश कुमार जी लालू जी में समाहित हो गए, लालू जी नीतीश जी में समाहित हो गए, ये अविस्मरणीय महागठबंधन बन गया। ऐसी कोई स्थिति नहीं है बिहार में। एक सामान्य चुनाव गोपालगंज में सामान्य चुनाव है और इसीलिए एक जगह जहां पीछे हो जाते हैं वहां पर ये सामान्य हो जाता है और जीतते हैं तो फिर वो फैक्टर काम करता है। ये तर्क बड़ा अजीबोगरीब है। हमारी सहयोगी सुबह के पास एक बड़ी जानकारी है, जरा उनका रुख कर लेते हैं। सुबह, क्या जानकारी? जी, बड़ी जानकारी दे दे विभा अपने दर्शकों को। 15 राउंड की जो काउंटिंग है वो गोपालगंज में अब समाप्त हो चुकी है। 44,703 वोट बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी को मिले, वहीं आरजेडी प्रत्याशी को 42,892 वोट मिले, यानी कि 1,000 से भी ज्यादा मतों का जो अंतर है वो अब भी बरकरार नजर आ रहा है। 15वें राउंड की काउंटिंग की जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को दे दे। बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी 44,703 मत उन्हें मिले, वहीं आरजेडी प्रत्याशी को अगर मोहन प्रसाद गुप्ता की बात कर ले तो उन्हें 44,703 मत मिले, यानी कि अब भी बीजेपी प्रत्याशी जो है वो लगातार बढ़त बनाए रखी हुए और वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।